पाणिनि शिक्षा श्लोक नंबर 13। पाणिनि शिक्षा श्लोक नंबर 13। अष्टो स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दंता च नासिका अष्टो च तालु च। प्रस्तुत श्लोक में उच्चारण वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं ये बताया गया है। वर्णों के उच्चारण स्थान बच्चों 8 हैं। अष्टो स्थानानि वर्णानाम, वर्णानाम माने वर्णों के, स्थानानि माने उच्चारण स्थान, अष्टो माने 8 हैं। अब वर्णों के उच्चारण स्थान 8 कौन कौन से हैं? कंठः, उरः, कंठः से पहले क्या है? उरः, पहला उच्चारण स्थान है उरः। उर मतलब होता है हृदय, हृदय से जो उच्चरित होते हैं उसको उर कहते हैं बच्चों। कंठ, कंठ से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उसको कंठ कहते हैं। सिरः, सिर, सिरस्त से, सिर स्थान से जो उच्चारित होते हैं उनको सिरः कहते हैं, यानी कि मूर्धा भी कहते हैं। जिह्वा मूल, जिह्वा मूल भी जो है उच्चारण स्थान है, 8 उच्चारण स्थानों में से एक है। दंत, दंत जो है उच्चारण स्थान है। नासिका, नासिका, कुछ वर्ण जो होते हैं ना नासिका से उच्चारित होते, जैसे अंगों, यों, नौ, मो, यों, ये जो 5 वर्ण हैं वो नासिका से उच्चरित होते हैं। ओष्ठो, ओष्ठो, नासिका के बाद जो शब्द दिखाई दे रहा है ना आपको, ओष्ठ, ओष्ठ माने होता है होंठ, होंठ भी उच्चारण स्थान है। जैसे पो, फो, जैसे आप पो, फो, बो, भम बोलेंगे तो तुम्हारे होंठ आगे की तरफ आ जाएंगे। पो, फो, बो, भो, तो होंठ का सहारा लेना पड़ता है, तो होंठ, ओष्ठ भी उच्चारण स्थान। तालु, तालु भी एक उच्चारण स्थान है। उम्मीद करता हूँ श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं। नंबर 1 है उर, हृदय से मतलब है। दूसरा है कंठ, तीसरा है सिर, चौथा है जिह्वा मूल, दंत, नासिका, होंठ और तालु। तो ये जो 8 उच्चारण स्थान है, अगर आपको इसको संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ साथ लॉन्ग प्रश्न के लिए भी तैयार करना है तो आप उरस के बारे में पढ़ लीजिएगा। उरस क्या है? उरस शब्द का अर्थ समझिएगा। उरस जो है हृदय से मतलब है, तो इसका ये उच्चारण स्थानों में से पहला है। कंठ है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, आपने सुना होगा। सिर है, ऋतु रसाणा मूर्धा, मूर्धा भी कहते हैं इसको। जिह्वा मूल है। दंत है, ऋतु लसानाम दंत, आपने पहले कभी 9th 11th में पढ़ा होगा, आप इसका विस्तृत अध्ययन करिएगा। दंत क्या है? नासिका, नासिका मैंने बता दिया था, नाक के सहारे जिनका उच्चारण होता है उसको नासिका। यों, नो, मो, यों इत्यादि जो 5 हैं। ओष्ठ, होंठ, होंठ से मैंने पौ, फो, बो, भो मैंने बोला था आपको। तालु, इचु ऐसा नाम तालु होता है सूत्र के साथ। तो ये जो 8 उच्चारण स्थान है इनका भली भांति आपको अध्ययन करना है लॉन्ग प्रश्न के लिए और व्याख्या भाग के लिए। अगर आपको संदर्भ लिखना है, आपको मालूम है प्रस्तुत श्लोक पाणिनि शिक्षा से लिया गया है, और अगर आपको प्रसंग लिखना है, प्रस्तुत श्लोक में वर्णों के 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। अगर आपको व्याख्या करनी है तो 8 उच्चारण स्थानों के बारे में क्रमशः लिखना होगा। तो ये जो श्लोक नंबर 13 है, यह आपके व्याख्या प्रकरण के लिए, व्याख्या भाग के लिए और लॉन्ग प्रश्न के लिए